कल तबीयत खराबी की वजह से व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन आपको अहम अपडेट्स देता हूँ। कल के फैसले के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसमें सिर्फ अहम रहनुमा नहीं है, इसमें वो वर्कर्स भी हैं जो कुर्बानी देते हैं, इसमें वो वर्कर्स भी हैं जो लड़ते हैं, इसमें वो वर्कर्स भी हैं जो हमेशा सामने आते हैं, जो बगैर किसी मुफाद के, जो बगैर किसी लालच के, जो बगैर किसी ओहदे के, जो बगैर किसी कुर्बानी के सामने आते हैं और कुर्बानी देते हैं। अब 10-10 साल तमाम लोगों को कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के हवाले से, आज जो अपोजिशन का एक अलायंस बना है वो 5 अगस्त के हवाले से लामल देगा, प्लान देगा कि 5 अगस्त को ये अपोजिशन अलायंस और तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। 5 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये 2 साल पहले वो अटक जेल में रहे, उसके बाद अडियाला जेल में लाया गया। अडियाला जेल में जिस तरह पाबंदियाँ, जिस तरह सख्तियाँ, जिस तरह मुसीबतें, कभी बिजली बंद कर दी जाती है, कभी जो है ठंडी हवा होती है, कभी वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की अजियतें इमरान खान को दी गई। और मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। जब मैं अडियाला जेल गया तो मैंने देखा कि इमरान खान पसीने में शराबूर थे, सारी जो उनकी शर्ट थी वो पसीने में गिली थी। एक तो मैं आपको कल के फैसले के हवाले से बताता हूँ जो 9 मई का फैसला आया। अब ये 9 मई है क्या? देखिए, 9 मई एक ऐसा, वो कहते हैं कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। 9 मई के केसेस दर्ज किए गए तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए। 5 अगस्त क्योंकि तहरीक का वक्त है और 5 अगस्त से पहले ही इस तरह का फैसला आना, ये इस चीज़ की अलामत है कि ये डर चुके हैं, ये खौफ में मुब्तला हैं। अब इस फैसले में किस किस को कितनी सज़ा दी गई और किस किस को रिलीफ मिला, ये बहुत अहम है। देखें, वाक़या फैसलाबाद का है, मुकदमा फैसलाबाद का है, और फैसलाबाद के इस मुकदमे में फैसलाबाद के उन लोगों को रिलीफ मिल गया जो फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आज़ाद हो गए, वो कारोबार कर रहे हैं, वो आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। इस फैसले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको सज़ा के हवाले से बता देता हूँ। शिबली फराज को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उमर यूब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, साहिबजादा हामिद रज़ा को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। शेर राशिद शफीक, ये भी आलमोस्ट पार्टी जो है ये तकरीबन छोड़ चुके हैं, खामोश हैं। शेर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। कमल शोजब जो वुमेन विंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेसिडेंट हैं, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। राय मुर्तज़ा इकबाल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। राय हसन नवाज जो साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जरताज गुल जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो सदर हैं, इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अशरफ सोहना को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। चौधरी बिलाल इजाज को दूसरी मरतबा 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अहमद चट्ठा को दूसरी मरतबा 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। चौधरी आसफ अली जिनके भतीजे रिसेंटली चौधरी उस्मान जो हैं वो पार्टी छोड़कर गए हैं, जो हलफ जिन्होंने दिया था कुरान पाक पे, उनको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इनको रिलीफ मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जो कैंडिडेट थे वो इनके भतीजे थे, वो यही सामने लेकर आए थे। और इसके अलावा महर जवेद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये 10 साल की कैद की जो सज़ा है, देखें ये सज़ा क्यों सुनाएगी? ये सज़ा इस वजह से सुनाई गई कि ये अब इन तमाम लोगों को, जो पार्लियामेंट के, जो कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं, उन तमाम लोगों को नाअहल करेंगे, उन तमाम लोगों को नाअहल करके वहाँ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन वहाँ होगा, और जब ज़िमनी इलेक्शन होगा वहाँ पे, तो वहाँ ये जो सीटें हैं ये फॉर्म 47 की बेस पे बाकी तमाम लोगों को दे दी जाएंगी। यानी फॉर्म 47 की बेस पे ये पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी, या नून लीग में बांटी जाएंगी, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महसूस नशिस्तें बाकी तमाम पार्टीज़ में बांटेंगी। अब मैं एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, वो चीज़ ये है कि फैसलाबाद का मुकदमा है। फैसलाबाद में जो ISI का जो क्वार्टर है उस पर हमला किया गया, ये वो मुकदमा है। अब इस जो मुकदमा है, ना वहाँ उमर यूब थे, ना शिबली फराज थे, ना जरताज गुल थी, ना शेर राशिद शफीक थे, ना कमल शोजब थी, इसके अलावा ना चौधरी बिलाल इजाज थे, ना जो है चौधरी आसफ अली थे, ना अहमद चट्ठा थे। लेकिन इनको उस मुकदमे में जहाँ पे ये मौजूद नहीं थे, ISI के जो हेड क्वार्टर है उसके हमले में ये मौजूद नहीं थे, उसमें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। और जो वहाँ पर मौजूद थे, फरह हबीब जो वहाँ पर मौजूद थे, फैजुल्ला कमोका जो वेस्ट रीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं, बिलाल अशरफ बसरा
ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के वहाँ फैसलाबाद के रहनुमा हैं, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इनको सज़ा नहीं सुनाई गई, इनको उस मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। और फिर फवाद चौधरी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको बरी कर दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे सामने आई है, अब वो ये है कि अगर आप इस सज़ा का 78 नंबर नोट पढ़ें तो उसमें सिमाबिया ताहिर और इसके अलावा आज़म स्वाति को भी जो है वो इस मुकदमे से निकाल दिया गया है। हालांकि जो लोग मौजूद थे, जो लोग उनको सज़ा नहीं सुनाई गई, जो नहीं मौजूद थे उनको सज़ा सुना दी गई। ये मामला किया गया है इस मुकदमे में। और 10-10 साल की सज़ा इस तरह बांटी जा रही है जैसे वो पंजाबी कहते ने वंडी की चीज़ नहीं लभदी पिंडा आ जाओ बच्चों बालो वंडी की चीज़ लै जाओ, तो वो टाफियाँ शाफियाँ देते थे बचपन में, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। इसी तरह 10-10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है। और वो कुछ ऐसे होते थे जो कहते थे मेरे भरा दी भी दे दो, मेरी भैन दी भी दे दो। तो ये इसी तरह तहरीक इंसाफ के एनू भी दे दो, एनू भी दे दो, एनू भी दे दो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिन्होंने समझौता नहीं किया, जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे, जिन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, जिन्होंने अपना वोट नहीं बेचा। जो वोट बेचते हैं वो बरी हो जाते हैं और जो वोट नहीं बेचते उनको सज़ा सुना दी जाती है। अब इन तमाम सीटों में ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, ये सीटें बांट दी जाएंगी। अब तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? देखिए, तहरीक इंसाफ को असलन तो ये करना चाहिए कि असम्बली में बैठना नहीं चाहिए। और मेरी कई तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अब असम्बली में बैठना तो फजूल है, क्योंकि अब ये एक और मुकदमे में आज कल सज़ा सुनाने लगे हैं। एक और मुकदमे में कल बाकी जो तमाम लोग रह गए उनको भी सज़ा सुना देंगे। तो असम्बली में बैठना तो फजूल है, असम्बली में बैठ के क्या करना है? वहाँ अब ये अक्सरियत पीपल्स पार्टी को दे देंगे, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का बना देंगे। तो आपको असूलन तो ये चाहिए कि पंजाब की असम्बली और कौमी असम्बली को आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आप अपने पास रखें, वहाँ की हुकूमत आप अपने पास रखें, ये असम्बलियाँ छोड़ दें और फैसला सड़कों पर आके करें। आपके साथ इतना कुछ हो गया और अभी भी आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। एक तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने एक चूना लगाया और ये चूना हमेशा से लगाते आए हैं। ये चूना अमेरिका को लगाया गया कि तेल के बारे में कि पाकिस्तान से तेल निकल आएगा। अब पाकिस्तान का तेल अमेरिका निकालेगा। वो किस तरह? अमेरिका ने जो पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है और 19% अब ये हिस्से अमेरिका को देने पड़ेंगे, 19% टैक्स अमेरिका को देना पड़ेगा। इनका तेल इस तरह निकाला जा रहा है कि एक तो ये बात करते हैं तेल निकालने की, दूसरी तरफ अमेरिका इस तरह टैक्स आयद कर रहा है। ये पकड़ के जो दहशतगर्द हैं या आम कोई अवांटेड लोग हैं ये अमेरिका को देते हैं और अमेरिका ऊपर से क्या करता है? आपके सामने ये तमाम चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ें चल रही हैं और तीसरा, आज अपोजिशन अलायंस का आज दूसरा रोज़ है। कल भी एक अहम तकरीब हुई जिसमें हामिद मीर, जिसमें तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने बात की, जिसमें अपोजिशन अलायंस के लोगों ने बात की। आज 5 अगस्त के हवाले से लैमल दिया जाएगा, आज 5 अगस्त के हवाले से प्लान दिया जाएगा। सो आज का प्लान क्या होता है आपको बताएंगे और आपको तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। बाकी मजीद किस किस को क्या सज़ा मिलती है ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।